हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंतर्गत डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे आपको एग्ज़ाम में ज़रूर एक क्वेश्चन देखने को मिलता है कि हम टू पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए कंसीडर कर लेते हैं हम कि हमारे पास दो ये पैरेलल लाइंस हैं L1 एंड L2। जैसे कि आप इक्वेशन से देख सकते हैं कि मैंने लाइन L1 की जो इक्वेशन है वो वेक्टर r इक्वल्स टू वेक्टर a1 प्लस लैम्डा वेक्टर b कंसीडर की हुई है, और L2 सेकेंड लाइन के लिए जो हमने इक्वेशन है वो वेक्टर r इक्वल्स टू a2 प्लस म्यू b कंसीडर की हुई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे a1 a2 दो पॉइंट लिए हैं, मीन्स लाइन L1 हमारी a1 पॉइंट से पास होके जाती है और यहाँ पे a2 है, तो मीन्स जो लाइन L2 है वो हमारी पॉइंट a2 से पास होके जाती है। पॉइंट से कहने का सेंस ये है कि इस जिस पॉइंट से ये लाइन पास होके जाती है उसका पोजीशन वेक्टर a1 है, और जिस पॉइंट से हमारी ये वाली लाइन जो पास होके जाती है उसका पोजीशन उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर a2 है। ओके, और यहाँ पे हमने दोनों ही जगह वेक्टर b लिया हुआ है, तो आप इस वेक्टर b से समझ सकते हैं कि हमने इसको दोनों जगह वेक्टर b लेने का क्या कारण है, क्योंकि ये जो दोनों ही लाइंस हैं वो पैरेलल हैं, और पैरेलल हैं ये किसी एक ही लाइन या किसी एक ही वेक्टर v के, ठीक है, समझ सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों जगह वेक्टर b लिया हुआ है। ओके, तो चलिए अभी हम इसको ड्राइव करते हैं कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे इन दोनों लाइंस के बीच की डिस्टेंस को। देखिए स्टूडेंट, जब भी हमें दो लाइंस के बीच की डिस्टेंस लेनी हो, तो आपको जब भी डिस्टेंस लेनी है इसका मतलब है कि उन दोनों लाइंस के बीच जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलरली कैलकुलेट की जाएगी, बिल्कुल सीधी, मीन्स मिनिमम डिस्टेंस हमें लेनी होती है। तो हम कंसीडर कर लेते हैं जो हमारी मिनिमम डिस्टेंस है वो ये है, और जो दो पॉइंट हैं हम कंसीडर कर लेते हैं कि एक पॉइंट ये है और दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो यही है, वहीं से हमने परपेंडिकुलर गिरा लिया है, यूँ भी कह सकते हैं। मैं फिर से बता देता हूँ आपको कि हमें जो हमारी फर्स्ट लाइन है वो पॉइंट a1, मीन्स इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो a1 है। ओके, और ये वाली जो है वो इस पॉइंट से होके जाती है, मीन्स इसका हमने पोजीशन वेक्टर a2 कंसीडर कर लिया। अब इस दूसरे वाले पॉइंट से हम पहली वाली लाइन पे क्या गिरा लेते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, हमने ड्रॉ कर लिया परपेंडिकुलर, तो ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अभी हमें यही डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारा P है और इसको हम इस पॉइंट को S और इसको T कंसीडर कर लेते हैं कि ये T है। ओके, तो हमें PT कैलकुलेट करना है। हमें क्या करना है, क्या कैलकुलेट करना है, P से T तक की डिस्टेंस को। तो P से T तक की डिस्टेंस को स्टूडेंट्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, सबसे पहले S को T से ज्वाइन कर देंगे, S को T से ज्वाइन कर देंगे, और हम कंसीडर कर लेंगे कि हमारा जो वेक्टर b है जिसके पैरेलल ये दोनों लाइंस हैं, ठीक है ना, ऐसे समझ सकते हैं कि ये वेक्टर b है, तो ये वेक्टर b और ये वेक्टर एस टी। देखिए वेक्टर b और वेक्टर एस टी, वेक्टर v है वही लाइन, उसी के पैरेलल है लाइन L1, उसी के पैरेलल है लाइन L2, ये तीनों ही पैरेलल है। तो हमने इसके और एस टी के बीच का जो एंगल है ना उसको हम कंसीडर कर लेते हैं कि वो थीटा है। क्या एंगल है, यहाँ से हम इसको बढ़ा देते हैं और इसको हम थीटा कंसीडर कर लेते हैं, ये एंगल थीटा है। ओके, जब ये एंगल यहाँ थीटा है तो यहाँ पे भी जो एंगल है वो थीटा क्रिएट होगा। आप समझ सकते हैं क्यों, क्योंकि ये दोनों ही करस्पॉन्डिंग एंगल है। कैसे एंगल्स हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो बस अब हमें इस ट्राइंगल में देखना है, सिंपली इस ट्राइंगल में पहले तो आप हमें बताइए कि वेक्टर बी क्रॉस एस टी क्या होगा। वेक्टर बी क्रॉस एस टी, तो बी क्रॉस एस टी होगा वेक्टर बी का मॉड्यूलस वेक्टर एस टी का मॉड्यूलस साइन थीटा और यूनिट वेक्टर एन कैप, और एन कैप की डायरेक्शन क्या होगी, एन कैप की डायरेक्शन क्या होगी, एन कैप की डायरेक्शन होगी इन दोनों पे परपेंडिकुलर, एस टी वैक्टर पे और वेक्टर बी पे परपेंडिकुलर। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि एस टी तो ये है बट हम यहाँ से क्यों ले रहे हैं। अगर वेक्टर ये एस टी है तो ये भी पूरा वेक्टर एस टी है, बस इसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड यहाँ पे ज्यादा हो गया है, बट ये वेक्टर एस टी इसको बोल सकते हैं।
ओके, ये वेक्टर एस टी है, ये एस टी से ही डिनोट होने वाला वेक्टर है, बट ये पूरा यहाँ से यहाँ देखेंगे तो मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड बस बढ़ गया। ओके, तो जो हमारा वेक्टर एन कैप की हम बात कर रहे थे, ये जो यूनिट वेक्टर, इसकी डायरेक्शन होगी इन दोनों पे परपेंडिकुलर, मींस यहाँ पे परपेंडिकुलर रख सकते हैं, एस टी पर भी और लाइन L1 पर भी, इन दोनों पे ये परपेंडिकुलर, इस तरह से, इस तरह से। ओके, तो जब दोनों पे ये परपेंडिकुलर होगा तो चलिए अभी हमें यहाँ से देखना है, हमें यहाँ से किसी तरह से PT को इसमें लाना है कि हमें PT बन जाए इसमें। तो यहाँ से देख सकते हैं, अच्छा PT वैसे क्या होगा इस राइट एंगल ट्राइंगल में, इधर अगर राइट एंगल है तो राइट एंगल यहाँ भी होगा, तो PT को अगर हम कैलकुलेट करें तो PT क्या होगा, PT होगा, देखिए अगर हम इसमें साइन थीटा कैलकुलेट करें, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, PT साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, हाइपोटेनिस हमारा है ST, PT अपॉन ST बोल सकते हैं ना। तो इसको यहां से हम कह सकते हैं कि ST इक्वल्स टू ST, PT इक्वल्स टू ST साइन थीटा, PT इक्वल्स टू ST साइन थीटा हो जाएगा ना स्टूडेंट्स, PT इक्वल्स टू ST साइन थीटा हो जाएगा। तो अभी हमको याद रखना है कि जब PT इक्वल्स टू ST साइन थीटा हो गया तो बस ST साइन थीटा ये हमें दिख रहा है यहाँ पे, हम क्या करते हैं पहले दोनों तरफ का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, क्या करते हैं दोनों तरफ का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। तो यहाँ से वेक्टर B क्रॉस, अच्छा ST क्या होगा, ST को देखिए, ST का मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ T माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ S, मीन्स A2 माइनस A1, वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1। ओके, और इसका हमने ले लिया है मैग्नीट्यूड, मैंने बोला कि दोनों तरफ हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लेने से क्या होगा, जो हमारे एक्स्ट्रा वेक्टर एन कैप आ रहा है इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, मींस इसको हम स्केलर में कन्वर्ट कर रहे हैं, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लेने से मींस क्या है कि अभी तो हमने ये वेक्टर प्रोडक्ट लिया हुआ, ये भी वेक्टर है ये भी वेक्टर है, तो हम इसका केवल स्केलर वैल्यू ले रहे हैं, मतलब इसको स्केलर बना रहे हैं। तो चलिए अभी हम यहाँ से देख सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा B, देखिए B लिखा जाए कि ओनली B लिखा जाए ऐसे, या फिर लिखा जाए वेक्टर B का मॉड्यूलस, दोनों का मीन्स एक ही है, दोनों का मीन्स बिल्कुल बराबर है, इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि B और वेक्टर B मॉड्यूलस में कोई डिफरेंस है। ओके, दोनों को रिप्रेजेंट, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं कि जैसे कोई वेक्टर A है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो उसको सिंपली हम A से लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर A का मैग्नीट्यूड, तो दोनों में से कोई भी तरीका हम अपना सकते हैं। चलिए तो अभी आप देखिए, तो ये हो जाएगा V और ये ST साइन थीटा हमें दिख रहा है, ST साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, PT, और इसका भी मैग्नीट्यूड ले लेंगे, तो जब वेक्टर एन कैप का मैग्नीट्यूड होगा, तो ये तो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप लोग जानते हैं स्टूडेंट कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1, तो B इंटू PT ये आ गया, तो मीन्स यहाँ से हम सिंपली समझ सकते हैं कि PT इक्वल्स टू PT इक्वल्स टू, और PT शॉर्टेज डिस्टेंस थी तो वही हमारी शॉर्टेज डिस्टेंस हो जाएगी वेक्टर B क्रॉस A2 माइनस A1 अपॉन, और ये अपॉन B या बोल सकते हैं कि वेक्टर B का मैग्नीट्यूड। तो इस तरह से ये फॉर्मूला बन गया आपका टू पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस को कैलकुलेट करने का, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो इससे रिलेटेड हमें एक क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं नेक्स्ट। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, यहाँ पे दो पैरेलल लाइन दे रखी हैं, आप देख सकते हैं वेक्टर बी की वैल्यू फर्स्ट लाइन में ये है और सेकंड लाइन में ये दोनों ही बराबर है, मीन्स ये वेक्टर बी हो गया, यहाँ पे वेक्टर बी की जगह रखेंगे हम उसको, इसका स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड है यहाँ पे। ओके, क्योंकि डिस्टेंस स्केलर होगी तो हम उसको वेक्टर में नहीं रख सकते थे, ऑलरेडी हमने यहाँ पे मॉड्यूलस लिया हुआ है, मैग्नीट्यूड लिया हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं हम। इस क्वेश्चन को करने के लिए देखिए आपके पास ये रहा वेक्टर b1,
या वेक्टर बी और ये भी वेक्टर बी। तो मीन्स ये वेक्टर दोनों सेम होना चाहिए, तो इससे हमें पता चल रहा है कि दोनों ही लाइंस हमारी पैरेलल है। मीन्स अगर स्टूडेंट्स आपको एग्जाम में दिया जाए कोई भी क्वेश्चन, कोई भी दो लाइंस की इक्वेशन दी हुई है, तो आप कैसे लाइंस को देख के पता करेंगे? तो आप ऐसे ही पता करेंगे कि वेक्टर बी देख लेंगे, यहाँ पे वेक्टर बी ये और यहाँ पे वेक्टर बी ये है, दोनों सेम है, मीन्स ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो जब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो इनके बीच की डिस्टेंस इसी फॉर्मूले से हम पता करेंगे। अच्छा, वेक्टर ए और बता दीजिए, वेक्टर ए क्या होगा? वेक्टर ए वन देखिए, फर्स्ट लाइन के लिए वेक्टर ए वन यहाँ से शुरू हो रहा है, आई से लेके, ये आई से लेके आई प्लस 2j माइनस, और इधर दिया गया है ये 4k, ये दिया गया है 4k, ये आई प्लस 2j माइनस 4k, ये हमारा वेक्टर a1 हो गया, और ये हमारा वेक्टर a2 हो गया 3i प्लस 3j माइनस 5k। चलिए वैल्यूज हम सारी लिख लेते हैं यहाँ पे। तो वेक्टर a1 हमारा हो गया i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, और वेक्टर a2 हमारा हो गया, यहाँ से सेकेंड लाइन से देखेंगे, वेक्टर a2 3i कैप माइनस 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। ओके, अभी इसके बाद वेक्टर b1 एंड वेक्टर b भी देख लेते हैं। वेक्टर b क्या है हमारा? तो वेक्टर b है, देख सकते हैं हम, किसी भी लाइन में दोनों जगह बराबर ही होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन है। तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6j कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। ओके, तो अभी यहाँ से हम इस फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। तो इस फॉर्मूले के लिए हमें वेक्टर b1 b1 या b कहें, वो तो b है, b1 और b2 से मतलब नहीं है। तो वेक्टर b क्रॉस a2 माइनस a1 की वैल्यू चाहिए हमको। तो वेक्टर b क्रॉस a2 माइनस a1 कैलकुलेट करेंगे। तो वेक्टर b ये रहा हमारा, और a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 मीन्स इस वेक्टर में से इस वेक्टर को माइनस करना। 3i में से i को करेंगे तो 2i कैप, 3j में से 2j को करेंगे तो j कैप, और माइनस 5k में से 4k को करेंगे तो प्लस हो जाएगा बीच में, तो माइनस का k कैप। तो अभी यहाँ से वेक्टर b क्रॉस a2 माइनस a1 कैलकुलेट करना है हम को। तो यहाँ से ये हो जाएगा i कैप, j कैप, k कैप। तो b के कॉफिशिएंट्स देखेंगे i j k के 2 3 6 2 3 6। देखिए कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो हम डिटर्मिनेंट का यूज करके ही निकालते हैं। और हमारा क्या हो जाएगा? a2 माइनस a1, ये रहा 2 1 माइनस 1, 2 1 माइनस 1। तो अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे। तो जब करेंगे तो ये i कैप तो हमारा रहेगा, कैसे करते हैं स्टूडेंट्स? जब i के लिए हम कर रहे हैं तो i के सामने का जो कॉलम है और रो है उसको छिपा लेते हैं, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दे। पहले 3 का माइनस 1 में कराएंगे तो माइनस 3 होगा, देन 6 का 1 में कराएंगे तो 6 होगा, और बीच में माइनस लेना होता है। ओके, देन माइनस का j लेते हैं, फिर वही उसी तरह से करेंगे कि j के सामने का कॉलम छिपा लेंगे और j के साथ की रो छिपा लेंगे। वी विल हाइड द कॉलम एंड द रो कंटेनिंग j। ओके, जिसमें जो रो और कॉलम j को होल्ड कर रहा है उसको हम छिपा लेंगे। तो हमारा 2 का इस 1 में होगा और इस 2 का 6 में होगा, तो 2 बन जा, ये माइनस 2 होगा, और 6 का 2 में होगा माइनस 2l। ओके स्टूडेंट्स, बीच में माइनस लेना होता है यहाँ पे। देन प्लस का k लेते हैं, तो प्लस का k लेंगे, अब फिर वही करना है, इसको छिपाना है और इसको छिपाना है। तो 2 का 1 में होगा, 2 बन जा 2, और 2 3 जा 6, तो 2 माइनस 6, 2 माइनस 6। तो स्टूडेंट्स ये हमारा हो जाएगा, इसकी जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी हमारी? माइनस 9 i कैप, ये माइनस 14, ये प्लस 14 j कैप हो जाएगा, प्लस 14 j कैप, और 2 में से 6 माइनस 4 k कैप। तो ये हमारा स्टूडेंट्स आ गया वेक्टर b क्रॉस a2 माइनस a1 की वैल्यू आ गई।
तो अभी इसको आगे सॉल्व करेंगे, हमें इस फॉर्मूले में अप्लाई करना है। चलिए फॉर्मूले में अप्लाई कर देते हैं। तो इस फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं हम, ठीक है। फॉर्मूले को हम एनसर्कल कर देते हैं। इसमें अप्लाई करना है हमें। तो इसमें जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, D इक्वल्स टू, विजिबल नहीं है यहाँ पे, चलिए यहाँ कर लेते हैं। D इक्वल्स टू B क्रॉस A2 माइनस A1 की वैल्यू हमारी ये है, B क्रॉस A2 माइनस A1 की वैल्यू ये है। तो लिखेंगे माइनस 9i कैप प्लस 14j कैप माइनस 4k कैप अपॉन B क्रॉस A2 माइनस A1 हो गया। देन वेक्टर B का मॉड्यूलस लेना है हमको। तो वेक्टर B है, यहाँ से मॉड्यूलस निकल आएगा तो क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको सॉल्व करेंगे तो D इक्वल्स टू, और इसका भी मॉड्यूलस है यहाँ पे, ये देखिए B क्रॉस A2 माइनस A1 का मॉड्यूलस है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो D इक्वल्स टू हमारा यहाँ से आ जाएगा, ये इसका मॉड्यूलस लेंगे तो अंडर रूट में 9 का माइनस 9 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 36 9 45 45 एंड 4 49, तो ये 7 हो जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं स्टूडेंट D हमारा क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 81 और ये हो जाएगा 196 और ये हमारा हो जाएगा स्टूडेंट 16 अपॉन ये 7। यहाँ से D इक्वल्स टू आ जाएगा स्टूडेंट्स, पे अंडर रूट रहेगा अंडर रूट 293 अपॉन 7। तो इस तरह से ये हमारी स्टूडेंट दोनों पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस आ गई। तो एक क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में इस तरह का मिलता है, तो आप जरूर इसको सीख लें। तो आशा करता हूँ आपको ये जो टॉपिक मैंने आज एक्सप्लेन किया है ये समझ आया होगा। तो नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज 11.2 रहेगी, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।